यस हेलो गाइज, वेलकम टू यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। गाइज आज का जो टॉपिक है हमारा, यस दैट इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम बात करेंगे एक डिटेल में हर एक के हर मतलब इसके जो ये है क्या बोलते हैं चैप्टर ऑफ ग्लैंड जो है सबके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं गाइज। ठीक है, सो जो पहला पॉइंट्स इसके अंदर आता है वो ये है। पहले हम बात करेंगे इंट्रो, बात करेंगे उसका इंट्रोडक्शन किस तरह होता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है क्या नहीं होता है, डिटेल में चर्चा करेंगे हम। ठीक है, सो पॉइंट नंबर फर्स्ट इसका अंदर आता है। पहला जो इंट्रोडक्शन का अगर पार्ट्स होगा तो वो ये आता है। एरिस्टोटल जो है, एरिस्टोटल को बहुत सारे लोग जानते हैं। एरिस्टोटल वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट था, अर्लीस्ट। ओके, सो एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट द मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। इसने क्या है तो मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन देने का ट्राई किया था। जैसे कि आपको पता है एरिस्टोटल को आप देखते हो, एरिस्टोटल को आप जानते लोग, राइट ना, सारे लोग जानते हैं अच्छे से। सो ये जो ये है एरिस्टोटल से उसने कुछ आपको क्लासिफिकेशन दिया था। उसने सबसे पहले एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन सिस्टम को अगर हम देखते तो उसने लिविंग थिंग में दो पार्ट्स में दिया था। एक जो था एनिमल था और दूसरा जो एनिमल था और दूसरा जो तो प्लांट था। तो प्लांटी और एनिमलिया, ओके, याद रखें दो पार्ट में एरिस्टोटल ने पहली बार दो पार्ट में क्या है तो डिस्टिंग्विश किया था, क्लासिफिकेशन किया था। एक एनिमल था और एक क्या था, प्लांट था। तो आप प्लांट और एनिमल, तो प्लांट की अगर हम बात करते, प्लांट आप जानते हो जो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं और खुद का क्या है मतलब जो आउटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज द प्लांट होता है, और ये जो होता है क्या है तो जो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हो दैट इज द एनिमल्स होता है। सो इसके बेसिस पे क्या कर दिया तो पहले क्लासिफिकेशन दिया था। बट इसका जो मेन क्लासिफिकेशन जो सिस्टम्स होता है वो किस तरह होता है। सो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स फॉर द क्लासिफिकेशन। इसने क्या कर दिया था तो जो क्लासिफिकेशन दिया था वो सिंपल और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे उसने क्लासिफिकेशन दिया था। तो बात करते हैं एक के बारे में। यस, नंबर वन, यस एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन बात करते हैं प्लांट एंड अगेन आपको पता है कि प्लांट के अंदर दो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब तीन डिस्ट्रीब्यूशन में प्लांट को उसने डिस्ट्रीब्यूट किया एरिस्टोटल ने। पहली बात आपको पता है कि क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो जब अरिस्टोटल आया था तो अरिस्टोटल ने प्लांट और एनिमल ये दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। साथ में उसने ये भी बोला कि प्लांट क्या होता है, एनिमल क्या होता है। अब प्लांट के अंदर उसने सब क्या है तो कैटेगरी बना दी है, सब क्लासिफिकेशन क्या है तो दिया है। तो बात करते हैं हम प्लांट के सब क्लासिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले उसने ट्रीज बोला, क्या बोला है उसने, ट्रीज। तो आपको पता है बड़े बड़े जो होते हैं लाइक दिस, ओके, ट्रीज जो होता है ट्रीज में दे दिया। सेकंड में उसने दिया क्या है तो सब, क्या है तो श्रब्स की बात किया। तो श्रब जो होते हैं आपको दिखाई देते हैं, श्रब ट्रीज से थोड़े से क्या है छोटे छोटे होते हैं जिसको हम झुड़पे भी कहते हैं। तो ये श्रब जैसे आपको दिखाई देता है। और इसके बाद में आपको ये जो मिलता है ये हो गया आपका ट्रीज हो गया, ये हो गया आपका श्रब्स, और ये जो होता है इसको हर्ब कहते हैं। हर्ब का मतलब होता है ग्रासेस वगैरह फॉर्म में जो होता है दैट इज द हर्ब्स होते हैं। सो गाइज यहाँ पे देख पा रहे हो आप ट्रीज मिलता है, श्रब्स मिलता है और हर्ब्स मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलता है। ये फर्स्ट टाइम एरिस्टोटल ने एक क्लासिफिकेशन किया था प्लांट को तीन पार्ट में। बड़े जो होते हैं ट्रीज होते हैं, जो उससे जो छोटे होते हैं उसको श्रब कहा गया, और एकदम जो ग्रासेस होते हैं छोटे होते हैं जिसको उसने हर्ब कहा गया। ठीक है, तो ऐसे आपको तीन क्या है तो पार्ट में प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट किया था एरिस्टोटल ने। अब देखते हैं आगे वाला पार्ट्स। यस, द अदर क्लासिफिकेशन विच इन विच द एरिस्टोटल क्लासिफाइड द एनिमल इनटू। देखो अब एनिमल की बात करते हैं। जो अरिस्टोटल था, अरिस्टोटल ने एनिमल को भी क्या है तो डिस्टिंग्विश किया था कुछ इसमें पार्ट्स में। तो देखते हैं पहला पार्ट तो था आपके पास में एनिमल क्लासिफिकेशन में जो कि अरिस्टोटल ने गिवन किया था। नंबर वन, एनिमल विद रेड ब्लडेड। ओके, देखो एनिमल अगर रेड ब्लडेड है और दूसरा जो होता है एनिमल विदाउट रेड ब्लड। यहाँ पे विथ रेड ब्लड है, यहाँ पे विदाउट रेड ब्लड है, याद रखना ये बड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो एनिमल के अंदर अगर बात करते हैं एनिमल विद रेड ब्लडेड एनिमल होते हैं और दूसरे जो होते हैं विदाउट रेड ब्लड होते हैं। तो इसके बेसिस पे पहली बार एरिस्टोटल ने क्या किया था तो क्लासिफिकेशन दिया था। बात करते हैं इसके बारे में। सो उसने जिसके अंदर रेड ब्लड होता है उसके अंदर उसने मैमल में डाला, मैमल्स डाला। मैमल्स जिसको बोलते हैं जिसके अंदर जिसका बॉडी जो होता है पूरा हेयर से कवर्ड होता है जिसको हम मैमल्स कहते हैं। फिर ह्यूमन बीइंग आता है, कैट आता है, डॉग आता है, बफेलोज वगैरह सारे क्या है तो मैमल्स में आता है। अगेन बात करते हैं हम लिजार्ड के बारे में बात करते हैं। लिजार्ड भी आपको पता आता है, बर्ड्स आता है, फिशेस आते हैं। इन सबको अगर आप कट करते हो तो इसके अंदर आपको रेड ब्लड मिलता है। तो इसके बेसिस पे उसने क्लासिफिकेशन दिया था रेड ब्लडेड एनिमल एंड विदाउट रेड ब्लडेड एनिमल। तो जो विदाउट थे वो इंसेक्ट थे और जेलीफिश थे। तो इसके अंदर उसने क्या कर दिया उसको इंक्लूड कर दिया। तो ये बात आप जरूर याद रखें। ये भी जो क्लासिफिकेशन दिया था अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन है, ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन जो किसने दिया था एरिस्टोटल ने दिया था। तो इसको आपको याद रखना जरूरी है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट वन पॉइंट के बारे में। यस गाइज, नेक्स्ट टू द एरिस्टोटल के बाद में और एक साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम था लिनायस। ओके, जिसको कार्ल लिनायस
कैरोलस लिनायस भी कहा जाता है। तो कैरोलस लिनायस का जो क्लासिफिकेशन है काफी फेमस था, काफी मतलब लीडिंग था, बहुत सारे लोगों ने इसका मतलब बहुत सारे लोग इसको रेफर भी करते हैं। तो लिनायस मेड द टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, आपको पता होना चाहिए। लिनायस ने दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया आपको, पहले मैंने एरिस्टोटल की बात किया, अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जो कि किसने दिया था? लिनायस ने दिया था। ये लिनायस जी आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ओके, ये लेडी नहीं है, जेंट्स है, याद रखना। दैट इंक्लूड्स द बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। तो इसने क्या कर दिया टू किंगडम सिस्टम में, एक उसने क्या कर दिया प्लांट को डिस्टिंग्विश किया और दूसरे एनिमल, तो दो उसने कैटेगरी यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया, दो कैटेगरी में उसको डिवाइड किया, ओके। उसने बोला जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको इन्वायरमेंट के अंदर मिलते हैं, एक प्लांट होता है एक एनिमल होते हैं, दो पार्ट्स में उसको डिस्टिंग्विश किया। ये क्या लिनायस ने क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू द प्लांट एंड एनिमल वाज क्या है तो इजीली डन, ये उसने बहुत इजीली क्या है तो कवर कर दिया। आपको पता है कि सिंपल जो फोटोसिंथेटिक है वो प्लांट बना दिए, और जो क्या है तो हेटरोट्रॉपिक है वो एनिमल बना दिए, सिंपल, मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ओके, आसान है, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर नेक्स्ट, चलो जल्दी जल्दी फटाफट टू किंगडम सिस्टम में याद रखें। नंबर 1 प्लांटी, जिसको उसने प्लांट में डाल दिया था, एनिमल या एनिमल्स के अंदर डाल दिए। देखो प्लांटी में आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं सारे इसके अंदर आते हैं, एनिमल के अंदर आपको बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, ओके। और एनिमल के बारे में और एक बात, टू किंगडम सिस्टम इज टू किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन वाज यूज्ड टिल एवरी रिसेंटली, मतलब पता है कि ये जो सिस्टम है कंटिन्यूअसली मतलब यूज किया गया है इसका, आज भी हम यूज करते हैं प्लांट और एक बेसिक सिस्टम किसने दिया था? ये कैरोलस लिनायस ने दिया था, याद रखें, ओके। लिनायस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड द प्रोकैरियोट। देखो ये जो सिस्टम होता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इट डज नॉट गिवन द यार इट डज नॉट डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। उसने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात नहीं किया है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात नहीं किया, साथ में उसने ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में बात नहीं किया। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर आउटोट्रॉफिक क्या है तो हेटरोट्रॉपिक, इसके बारे में उसने बिल्कुल भी बात नहीं किया था। इसकी वजह से ये जो सिस्टम था वो क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया, और उसकी जगह पे और एक सिस्टम आया जिसका नाम है यस टू किंगडम क्लासिफिकेशन इंक्लूड अंडर द प्लांट, ओके, बैक्टीरिया। इसके अंदर देखो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था इसके अंदर उसने क्या क्या दिया, मतलब प्लांट के अंदर क्या इंक्लूड किया, बैक्टीरिया को इंक्लूड किया, अलगा को इंक्लूड किया, यस अलगा। उसके बाद में उसने यहाँ पे देखिए फंगस को इंक्लूड किया, अगेन फंगस का स्ट्रक्चर आप देखिए। उसके बाद में उसने क्या है तो जो ब्रायोफाइट्स है ब्रायोफाइट्स को इंक्लूड किया, ओके, ब्रायोफाइट्स आपको दिखाई देता है। उसके बाद में उसने क्या कर दिया तो टेरिडोफाइट्स को इंक्लूड किया, टेरिडोफाइट्स के अंदर डाल दिया उसने। उसके अलावा उसने क्या है तो यस जिम्नोस्पर्म एंड द लास्ट वन, जिम्नोस्पर्म के आप स्ट्रक्चर देख सकते हो लाइक दिस, इस तरह दिखता है वो, और लास्ट वन उसने क्या है तो एंजियोस्पर्म को क्या है इंक्लूड किया। तो प्लांटी के अंदर टू क्लासिफिकेशन किंगडम सिस्टम में क्या क्या डाला था उसने, बैक्टीरिया, अलगा, फंगाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड द लास्ट वन दैट इज द एंजियोस्पर्म, वेल डेवलप्ड प्लांट कहा जाता है, फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है, इसको हम फेनोरोगामस कहते हैं, ठीक है, याद रखें, यस दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एंजियोस्पर्म। चलो इसके बारे में बात करते हैं, द कैरेक्टर द कैरेक्टर दैट क्या है तो यूनिफाइड द होल किंगडम वाज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन देयर सेल वॉल। देखो इसने जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था गाइज, उसके अंदर उसने जितने भी ये लिए हैं है ना, यहां से लेके बैक्टीरिया, अलगा, फंगाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सबके अंदर सेल वॉल होता है, इसके बेसिस पे दिया। जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होता है वो सारे के सारे उसने एनिमल में डाल दिया, जिसके अंदर सेल वॉल होता है सारे के सारे वो उसने प्लांटी में डाल दिए। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड द होल किंगडम वाज द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल। तो सेल वॉल जिसके अंदर प्रेजेंट है वो प्लांटी, जो नहीं है एनिमल है, ओके, क्लियर, एकदम इजी और क्या है तो क्लियर कट है, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट वन के बारे में। ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड अंडर द वन कैटेगरी इवन दो दे वाइडली डिफर अदर कैरेक्टर्स, ओके, बहुत आसान है, मतलब ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। क्या बोला है, ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप अंडर द वन कैटेगरी इवन दो दे वाइडली डिफर अदर कैरेक्टर्स। देखो जब हम कोई भी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं उसके अंदर आपको डिफरेंशिएशन मिलता है, कैरेक्टर के अंदर क्या है तो वेरिएशंस मिलता है। जैसा कि लिनायस प्लेस द प्रोकैरियोटिक, देखो लिनायस ने क्या कर दिया, लिनायस प्लेस द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगा एंड द अदर ग्रुप अंडर द यूकैरियोट्स। देखो इसने क्या कर दिया था, सिर्फ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगा एंड अदर ग्रुप जो अंडर द यूकैरियोटिक में रखा था। अब इसका रीजन क्या था इसके बारे में हम क्या कहते हैं डिटेल में बात करते हैं, क्या था क्या नहीं था। देखिए बैक्टीरियल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ब्लू ग्रीन अलगा, ओके। two kingdom system include the unicellular and again the multicellular organism under the one group, जिसको हम कहते हैं
ओके, जैसे क्लैमिडोमोनास एंड द स्पायरोगायरा वेर प्लेस्ड टुगेदर अंडर द अलगा। तो इसने थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन करके दिया था। इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या है तो थर्ड, जिसको हम कहते हैं 3 का क्लासिफिकेशन, इसमें बहुत सारे सिस्टम्स आते हैं, क्लासिफिकेशन सिस्टम आते हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन 3, 4, 5, ओके 13 तक आता है। ओके, वहां पे इतना तक बात नहीं करेंगे हम। तो आपको ये स्पायरोगायरा एंड दैट इज द अलगा, जिसको हम कहते हैं स्पायरोगायरा कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों भी स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दिए, क्लैमिडोमोनास एंड द स्पायरोगायरा। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट 1 पॉइंट के बारे में। The classification did not differentiate between the heterotrophic group, that is the fungi, and the autotrophic green plants. इसके बारे में उसने डिस्टिंग्विश नहीं किया था। आपको ये मैंने पहले ही बोला था, ये उसका ड्रॉबैक्स है। ओके, दोनों स्ट्रक्चर देखिए, फंगा जो होता है वो हेटरोट्रॉपिक होता है बिकॉज ऑफ इट डज नॉट फॉर्म द फूड मटेरियल, डज नॉट सिंथेसाइज द फूड मटेरियल, बट इट अगेन क्या है तो सिंथेसाइज द फूड मटेरियल्स। ठीक है, थ्रू द फोटोसिंथेसिस बोल सकते हैं। Yes, the cell wall in fungi made up of the chitin, while in a green plant it has a cellulose। देखो ग्रीन प्लांट की अगर हम बात करते हैं उसके अंदर जो सेल वाल होता है वो बनता है सेलुलोज से बनता है, बट इनके साथ फंगा है वो किससे बनता है तो चिटिन नहीं है, तो क्या है तो ये चिटिन नहीं है, ये क्या है तो काइटिन है, याद रखना। और यहाँ पे सेलुलोज आता है, तो दोनों बात आपके लिए इंपॉर्टेंट जरूरी है। देखो इनके स्ट्रक्चर भी अगर आप बात करते हैं काइटिन का, कभी कभी ये जो होता है स्ट्रक्चर होता है आपको पूछा जाएगा, तो ऑलवेज याद रखना ये काइटिन का स्ट्रक्चर है सारा के सारा, 1 2 3 4, इसके अंदर क्या है तो 4 क्या है तो आपको ये जो फिनोलिक रिंग्स कहते हैं ये आपको मिलता है इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह का काइटिन का क्या होता है स्ट्रक्चर होता है, ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बात करते हैं एक पॉइंट के बारे में। यस, सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज का स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इसके अंदर भी आप देखिए इस तरह का आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा, लगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी तो आपको कहीं पे मिलता नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका सेलुलोज। ठीक है, चलो बात करते हैं एक पॉइंट के बारे में। अभी नेक्स्ट वन जो पॉइंट्स आता है हमारे पास में, यस वो था कंसिडरिंग द अबव, क्या है तो रीजन टू किंगडम क्लासिफिकेशन फाउंड क्या है तो इनएडवोकेट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। हाँ, आपको पता है कि 2 किंगडम सिस्टम जो था वो थोड़ा सा कैसा था, मतलब सही तरीके से उसने एक्सप्लेन नहीं किए थे सारी चीजें, उसके सारी चीजें। सो उसकी वजह से ये जो सिस्टम था थोड़ा सा मतलब उसमें बहुत सारे एरर्स थे, तो उसको हमें रिप्लेस करना जरूरी था। सो क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अंडरगोज द सेवरल चेंजेस ओवर टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम पीरियड चला गया, जैसे चेंज होते चला गया, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए। आफ्टर 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट फेल्ट दैट अदर कैरेक्टर्स लाइक सेल स्ट्रक्चर, उसने कहा जब देखो जब ओवर टाइम जैसे होता है टाइम, मतलब जैसे टाइम चला जाता है उसके साथ साथ में उसने क्या है तो उसके अंदर चेंजेस करना स्टार्ट कर दिए। तो गाइस उसके अंदर क्या क्या चेंजेस उसने स्टार्ट कर दिए, तो सबसे पहले उसने आगे जाकर उसको अगर क्लासिफिकेशन देना तो उसने क्या क्या ये किया था, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें उसके अंदर रखी। तो पहला उसने सेल स्ट्रक्चर को क्या कर दिया तो डिस्टिंग्विश, मतलब सेल स्ट्रक्चर को क्या कर दिया तो मतलब उसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी कर दिया, उसके ऊपर क्या है तो काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके सेल स्ट्रक्चर के अंदर आपको पता है जिसके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं उसके ऊपर भी उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। सेकंड वन उसने नेचर ऑफ सेल वाल के बारे में बात किया, सेल वाल का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, सेलुलोजेनिक होता है। उसके बाद में उसके फंक्शंस कैसे होते हैं उसके बारे में भी क्या करना है उसने बात करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लाइक दिस। ओके, सेकंड वन, थर्ड वन उसने बात किया मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है उस ऑर्गेनिज्म का, हेटेरोट्रॉपिक है, आउटरोपिक है, सैप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक है, ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, ओके, जैसे कि आपको पता है फोटोसिंथेटिक वगैरह होता है, तो ये सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन का भी उसने बात किया उसके अंदर। फोर्थ वन की बात उसने हैबिटेट, उसका हैबिटेट कैसा है, एक्वेटिक हैबिटेट है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है या तो एम्फीबियंस है, ये भी उसने क्या है तो उसके ऊपर भी स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वन जो बात करते हैं मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, किस मेथड से वो रिप्रोड्यूस करता है। जैसे कि बात बताऊं तो मैं आपको असेक्सुअल है, सेक्सुअल टाइप है, या बडिंग से होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है, किससे होता है, डिवीजन से होता है, फिजन से होता है। तो इस चीजों को लेके उसने क्या कर दिया तो क्लासिफिकेशन के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इन चीजों का सपोर्ट लेकर उसने क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, जैसे कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी उनके अंदर कैसा है इसके ऊपर भी उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि आपको पता है लैम्प्री के बाद में क्या है तो सनफिश के नॉर्थ, उसके बाद में लिजर्ड, बियर एंड चिंपांजी। ओके, तो इस तरह का जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है इसको भी उसने क्या कर दिया ग्रहित कर दिया। ठीक है, लास्ट वन हैव द अंडरगोज सेवरल चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम। जैसे जैसे क्या है तो टाइम पीरियड चलता गया, जैसे जैसे क्या हो गया तो टाइम चलता गया, उस टाइम में उन्होंने क्या कर दिया उसके अंदर चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया और बहुत सारे चेंजेस उन्होंने क्या है उसके अंदर किए थे। चलो बात करते हैं अभी क्लासिफिकेशन के बारे में।
द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। देखो ये जो प्लांट है और एनिमल्स है इसको क्या कहे तो कॉन्स्टेंटली क्या है तो मतलब ये क्या है तो ये उसके अंदर वेरिएशन होते गए, इसके अंदर क्या है तो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में उसको डाला गया है। तो बात करते हैं आर्यच व्हिटेकर के बारे में। 1969 में जो आए थे, ही प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। गाइस इसके बारे में अगर मैं बात बताऊं आपको, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं, आर्यच व्हिटेकर 1969 की बात है। 1969 में इसने क्या कर दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको दिया था। और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है ये सबसे जाना माना सिस्टम्स है। इवन अपना जो एनसीईआरटी है 11th 12th का एनसीईआरटी जो है उसके अंदर इसको ही क्या कर दिया तो मतलब ग्रेड पकड़ लिया है। ठीक है, तो ये जो पार्ट्स है इसका आर्यच व्हिटेकर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। सो एक एक करके हम इसके बारे में बात करते हैं। यस, इसकी अगर हम बात करते हैं आर्यच व्हिटेकर के बारे में, तो इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। बात करते हैं उसने किस तरह दिया था, क्या दिया था, तो ओके चलो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पॉइंट नंबर फर्स्ट आता है आपका। यस देखिए, नंबर 1 थिंग जिसके अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसने सबसे पहले मोनेरा दिया, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। ये 5 किंगडम सिस्टम में उसको क्या है तो उसने क्लासिफाइड किया है। आर्यच व्हिटेकर 1969 में उसने जो क्लासिफिकेशन दिया था ये 4-5 लोगों के अंदर इसको मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसको 5 ग्रुप में डिवाइड किया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड द एनिमलिया। वन इज द मोनेरा, सेकंड वन इज द प्रोटिस्टा, थर्ड वन इज द फंगाई, फोर्थ वन इज द प्लांटी एंड लास्ट वन दैट इज द एनिमलिया। 5 है, 5 कंपोनेंट इज द 5 किंगडम सिस्टम। ओके याद रखें। ओके जैसे कि अगर बात करते तो आपको पता है यहाँ पे मोनेरा के अगर बात करते हैं, मोनेरा के अंदर बैक्टीरियाज आते हैं मैक्सिमम, प्रोटिस्टा के अंदर भी बैक्टीरियाज आते हैं। तो कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। फंगाई की बात करते हैं, फंगाई ये यहाँ पे देखिए आपको फंगस दिखाई देते हैं, फंगस की बात करते हैं। फोर्थ नेक्स्ट वन जो आता है आपका प्लांटी की बात करते हैं, यहाँ पे आपको सारे प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं। ओके और लास्ट वन आपका जो आता है जिसको हम कहते हैं एनिमल, या एनिमल के अंदर क्या है तो बहुत सारे आपको एनिमल्स दिखाई देंगे। तो एक सिस्टम था, एक क्या है तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि उन्होंने आपको दिया है। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं मोनेरा के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है क्या नहीं, अब हम एक एक करके उसके बारे में क्या करते बात करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, सारे रेडी हैं। चलो नंबर 1, यस कैरेक्टर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या 5 किंगडम जो दिए हैं ये सारे के सारे। मोनेरा की बात करते हैं, देन प्रोटिस्टा की बात करते हैं, वो थर्ड वन। पहले मोनेरा के बारे में बात करेंगे, सेकंड वन प्रोटिस्टा के बारे में बात करेंगे, फंगस के बारे में बात करेंगे थर्ड वन, एंड जो फोर्थ वन जो होता है जिसका नाम है प्लांटी, एंड द लास्ट वन दैट इज द एनिमलिया। ओके यस, तो ये सारे के सारे आपके पास दिए हैं। तो बात करते हैं हम कैरेक्टर के बारे में। पहला कैरेक्टर क्या है इसका, यस सो कैरेक्टर में नंबर 1 सेल टाइप होता है। सेल का टाइप कैसा है, वो कौन सा सेल्स है वगैरह क्या है तो इसके बारे में पता होना जरूरी है। सो ये प्रोकैरियोटिक सेल है या तो यूकैरियोटिक है या तो यूकैरियोटिक। तो यहां पे याद रखें मोनेरा के अंदर कौन से सेल्स आते हैं तो मैक्सिमम प्रोकैरियोटिक, मतलब मोनेरा कंटेन द ओनली प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोटिस्टा contain the only eukaryotic cell, again fungus contain the eukaryotic cell, and plantae contain the eukaryotic, and again animalia contain the eukaryotic। तो सिर्फ अगर इसको छोड़ के मोनेरा contain the only and only prokaryotic cells रहते हैं, बाकी सबके अंदर eukaryotic cells रहता है, वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर मिलता है। बात करते हैं नेक्स्ट वन के बारे में, सेल वाल की बात करते हैं। इसके अंदर सेल वाल कैसा होता है तो मोनेरा की बात करते हैं। मोनेरा के अंदर अगर जो सेल वाल की बात करते हैं तो ये होता है नॉन सेल्यूलोजेनिक होता है, मतलब सेल्यूलोज नहीं होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या है तो पॉलीसेकेराइड, नॉन सेल्यूलोजेनिक पॉलीसेकेराइड साथ में अमीनो एसिड से बनता है। ये पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से क्या है तो इसके अंदर सेल वाल बनता है। बात करते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। इसके अंदर सेल्यूलोजेनिक सेल वाल होता है, प्रेजेंट इन द सम। ओके, इसके बाद में फंगस की बात करते हैं, प्रेजेंट विदाउट सेल्यूलोज, जिसके अंदर भी क्या है तो सेल्यूलोज नहीं होता है। यूकैरियोटिक की बात करते हैं, प्रेजेंट सेल्यूलोज, जिसके अंदर सेल्यूलोजेनिक प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोजेनिक वाल होता है। और आपको पता है कि एनिमल के अंदर जो एनिमलिया होता है, एनिमलिया के अंदर जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है उसके अंदर आपको सेल वाल क्या मिलता है तो एब्सेंट मिलता है। यस, चलो बात करते हैं नेक्स्ट वन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होता है, मोनेरा ऑलवेज आपको पता है प्रोकैरियोटिक होता है, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेगा। प्रोटिस्टा पता है आपको, इसके अंदर क्या है तो ये प्रोटिस्टा के अंदर न्यूक्लियर में यूकैरियोटिक है, मतलब क्या है तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा। अगेन आपको फंगस के अंदर भी प्रेजेंट रहता है, अगेन प्लांटी के अंदर भी प्रेजेंट रहता है, एंड अगेन एनिमलिया के अंदर भी क्या है तो प्रेजेंट मिलेगा। तो सबके अंदर आपको प्रेजेंट मिलता है क्या है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किसको छोड़ के, मोनेरा को छोड़ के। चलो बात करते हैं नेक्स्ट वन के बारे में। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा मिलता है तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करते हैं हम तो मोनेरा के अंदर सेल्यूलोजेनिक बॉडी मिलता है, मोनेरा सेलुलर होता है,
ये भी प्रोटिस्टा सेलुलर होता है, मतलब सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। बट इन केस ऑफ द फंगस ये मल्टी सेलुलर होता है, साथ में लूज कनेक्टिव टिश्यूज भी इसके अंदर रहते हैं, लूज टिश्यूज होता है जिसको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। सो मल्टी सेलुलर इसके अंदर आ जाएगी, ये बात आप याद रखना। ओके, टिश्यू ऑर्गन्स इसके अंदर होता है, प्लांट के अंदर टिश्यू से बनता है, ऑर्गन से भी बनता है, और इसके अंदर भी टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम तीनों भी एनिमल के अंदर आता है। तो ये था एक छोटा सा क्या है तो उसका यस एक डिस्क्रिप्शन। ओके, ये जो चार्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, तो भी आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट, ले लिया। ओके, चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट वन के बारे में। कुछ कैरेक्टर्स बाकी है हमारे पास में, फटाफट मोनेरा, प्लांट, प्रोटिस्टा, फंगाई एंड द प्लांटी एंड एनिमलिया। पहले कैरेक्टर की बात करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था इसके अंदर। तो ये जो मोनेरा होता है ये आउटोट्रॉपिक भी होता है, कीमोसिंथेटिक भी होता है, साथ में फोटोसिंथेटिक भी होता है, हेट्रोट्रॉपिक भी होता है, सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक तीनों भी होते हैं। इन केस ऑफ द मोनेरा, मोनेरा आउटोट्रॉपिक होता है, कीमो आउटोट्रॉपिक होता है। अभी मैं बताऊंगा आपको कीमो आउटोट्रॉपिक क्या होता है तो क्यों होता है। देखो, जैसे कि मैं बात करूंगा आपको, नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है या नाइट्रोजनस जो कंपोनेंट हो, जैसे कि अमोनिया होता है, नाइट्राइट्स होता है, इसको ब्रेक डाउन करके जो एनर्जी रिलीज करते हैं, उसको ऑक्सीडेशन करके जो भी एनर्जी रिलीज होता है, ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम कहते हैं कीमो आउटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फोटोसिंथेटिक है, हेट्रोट्रॉपिक है। हेट्रोट्रॉपिक होगा तो इसके अंदर दो आते हैं, एक तो पैरासाइटिक आता है, पैरासाइटिक मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जीने वाले, जिसको पैरासाइटिक कहते हैं, और सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है डेड ऑर्गेनिज्म के डिकेइंग मटेरियल के ऊपर क्या है तो जो सर्वाइव करते हैं उसको हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक, ठीक है। जो प्रोटिस्टा होता है आउटोट्रॉपिक प्लस हेट्रोट्रॉपिक दोनों भी होते हैं। फंगस टोटली हेट्रोट्रॉपिक है, मींस दैट तो सैप्रोफाइटिक भी हो सकता है और पैरासाइटिक भी हो सकता है, दोनों भी आता है। प्लांटी जो आता है आपको आउटोट्रॉपिक और फोटोसिंथेटिक आता है, साथ में इसके अलावा जो एनिमलिया होता है ये हेट्रोट्रॉपिक या इसको होलोजोइक भी बोलते हैं। होलोजोइक का मतलब है इनगल्फिंग होल ऑर्गेनिज्म, दैट इज द होलोजोइक। तो ये सैप्रोफाइटिक भी आता है वैसे। ओके, तो एनिमलिया में सब आ जाता है, सैप्रोफाइटिक ऑलमोस्ट एनिमलिया में सैप्रोफाइटिक ही मोड आता है जिसको हम हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं या तो होलोजोइक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, तो ये आपको एक कुछ इसके क्या थे कैरेक्टर्स थे सारे के सारे इसके। लेट्स लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ऑल द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप टुगेदर अंडर द किंगडम मोनेरा। देखिए सारे के सारे बात बता रहा हूं, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, सारे के सारे हम किसके अंडर में डालते हैं, ऑल द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप टुगेदर अंडर द क्या है तो किंगडम मोनेरा। ओके, मोना, ठीक है। सो मोनेरा के अंदर हम क्या करते हैं उसको इंक्लूड करते हैं। तो क्या होता है मोनेरा किंगडम की बात करते हैं, इसके अंदर और क्या आता है तो सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, ये तो कंफर्म हो गया। यूनिसेलुलर आता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, इसके अंदर यूनिसेलुलर साथ में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आता है। सो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेर प्लेस्ड इन द किंगडम प्रोटिस्टा। पहले वाला मैंने बात किया था जो आपका मोनेरा था, मोनेरा के अंदर सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैसे होते हैं तो प्रोकैरियोटिक होते हैं। इन केस ऑफ द प्रोटिस्टा के अंदर सारे के सारे ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो देखो किंगडम प्रोटिस्टा में आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीजें, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट वन। एग्जांपल की अगर बात करते हैं क्लैमिडोमोनास एंड क्या है तो कॉलेरा, ये दोनों के दोनों कैसे तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और ये किसके तो प्रोटिस्टा के एग्जांपल्स हैं। सेकंड वन क्लैमिडोमोनास और ये क्या है तो आपका यस क्लोरेला। तो क्लैमिडोमोनास क्लोरेला प्लेस्ड इन अ प्लांट किंगडम, अगेन याद रखना। एक्चुअली बात अगर मैं बताऊं तो क्लैमिडोमोनास कॉलेरा क्लोरेला क्लोरेला प्लस डिना क्या है तो प्लांट किंगडम, तो इसको बाद में प्लांट किंगडम में क्या है तो डाला गया था क्योंकि ये कैसे थे आउटोट्रॉपिक थे, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे। सो ये बात आपको जरूर याद रखना जरूरी है। चलो नेक्स्ट वन बात करते हैं इसके अंदर में पैरामेशियम और अमीबा, ये इसके एग्जांपल्स आते हैं। देखिए पैरामेशियम और अमीबा आपको इस तरह दिखाई देते हैं, इनके दोनों के स्ट्रक्चर्स हैं। पैरामेशियम अमीबा प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम, ये दोनों को भी बाद में क्या है तो एनिमल किंगडम में डाला गया था, ठीक है। याद रखें ये सारी चीजें, यस इंपॉर्टेंट चीजें सारी के सारे। फंगाई वेयर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम, दैट इज द फंगस किंगडम। हमें पता है कि फंगस को हमने सेपरेट किंगडम में डाला था, उसको कहीं और हमने ये नहीं कर दिया। अब बात करते हैं एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन और मेनली बेस्ड होना, जो एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन था वह किस तरह था उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। सो आपको पता है कि अभी हम बात करते हैं कि एमसीक्यू अभी तक हमने जो देखा था 5 क्लासिफिकेशन किंगडम सिस्टम देखा है। नेक्स्ट सेशन में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, एक एक किंगडम को मोनेरा को लेके सबको लेके एक एक साथ में क्या है तो डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं अभी तक अपने जो ग्रास्प किया था वो कितना ग्रास्प किया उसके बारे में बात करेंगे। एमसीक्यू नंबर फर्स्ट, एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन आर मेनली बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, सेकेंडरी कैरेक्टर and last one the all of the above. The answer is the morphological character. Okay, याद रखें इंपॉर्टेंट है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे ही अरिस्टोटल ने क्या दिया था क्लासिफिकेशन दिया था, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट वन जो आता है आपके पास में, टू किंगडम क्लासिफिकेशन आर प्रपोज्ड बाय, तो ये किसने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन? तो एरिस्टोटल ने दिया था, लिनायस ने दिया था, ओके स्वामीनाथन ने दिया था, या नन ऑफ द अबव? इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, पता है ऑलरेडी, आपने देखा है, यस दैट इज द लिनायस, आपको पता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय द लिनायस। ओके चलो नेक्स्ट वन बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, क्लैमिडोमोनास एंड द स्पायरोगायरा प्लेस्ड अंडर, ओके ये दोनों को कहाँ किसके अंदर डाला गया था? फंगस के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर, alga के अंदर, या तो नन ऑफ द अबव? जस्ट इसके पहले 5 मिनट पहले आपने देखा है कि इसको किसके अंदर डाला था, तो यस आपको पता है alga के अंदर उसको डाल दिया था। ठीक है चलो फोर्थ नंबर का जो आपका ये है एमसीक्यू है वो है आर.एच. व्हिटेकर प्रपोज, आर.एच. व्हिटेकर ने कौन सा किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया? मल्टी किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, five kingdom classification, and last one that is the none of the above. The answer is five kingdom classification. याद रखना five kingdom classification proposed by the guy तो R.H. Whittaker 1969. Okay चलो लास्ट वन एमसीक्यू इस सेशन का, लास्ट वन में अगर बात करते हैं, सॉरी खत्म हो गया। चलो किंगडम मोनेरा के बारे में हम क्या है तो कल बात करेंगे गाइस, किंगडम मोनेरा क्या होता है क्या नहीं, नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे। अभी तक हमने जो जितने भी किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ओके जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा है सारे का सारा डिटेल, अब हम उसको डिटेल में देखेंगे। पहले मोनेरा देखेंगे, देन क्या है तो मोनेरा के बाद में हम प्रोटिस्टा देखेंगे, प्रोटिस्टा के बाद में हम फंगस की बात करते हैं, एंड फंगस के बाद में आपको पता है आगे वाला एनिमल और प्लांट आता है। ठीक है तो ऑल सारे के सारे हम नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे तो डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। ओके चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है चलो टाटा।